जोहार नमस्कार, आप देख रहे थे झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त खूंटी के करम अखड़ा में हूं और इस करम अखड़ा में आज एक विशेष बैठक चल रहा है। जब भी आदिवासी समाज पर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है और समाज के लिए जब निष्कर्ष वाली बैठक होती है तो इसी करम अखड़ा में बैठक का आयोजन होता है। हम कई बार यहाँ आए हैं और आते ही रहते हैं और यहाँ से जो है आपको खबरें दिखाने का कोशिश करते हैं। चूँकि आज का जो बैठक है, जैसे हमने बातचीत किया ऑफ कैमरे में, तो हमें बताया गया कि आदिवासी समाज की कुछ लड़कियां गैर आदिवासी में शादी करती हैं और इसके लिए जो है उन्हें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ऐतराज़ ये है, प्रॉब्लम यहाँ है कि कुछ लड़कियां अपने बच्चे को आदिवासी का टाइटल दे रही हैं। आज के बैठक में जो आदिवासी समाज के अगुआ पहुँचे हैं, उनका ये कहना है कि आदिवासी लड़की गैर आदिवासी में शादी की है, ठीक है, बच्चे उनका है, ठीक है, लेकिन वो जो है आदिवासी का टाइटल न दे, क्योंकि देश पैतृक प्रधान देश है, यहाँ पिता का टाइटल चलता है, न कि माता का। तो इसी बात को लेकर आज जितने आदिवासी समाज के कैटेगरी हैं, चाहे उसमें मुंडा हो या फिर उरांव हो, खड़िया हो या संथाल, सभी के अगुआ आज इस करम अखड़ा में पहुँचे हैं इस बात को लेकर, इस बात का विरोध करने को लेकर कि कोई भी हमारा आदिवासी का टाइटल न चुराए। इसी पर जो है आज एक विशेष बैठक चल रहा है। इस बैठक में अभी निर्णय लेना बाकी है, लेकिन फिर भी हम जो समाज के अगुआ हैं उनसे बातचीत करके जानकारी लेने का कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है इस बैठक का जो आयोजन किए हैं, क्या किन विषयों को लेकर बैठक कर रहे हैं। हम बातचीत करके जानकारी उपलब्ध कराने का कोशिश करते हैं। जोहार। किस मुद्दे को लेकर आज आप लोग विशेष बैठक का आयोजन किए हैं? देखिए, पहले भी आदिवासी समाज अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और चहुमुखी इस पर हमला होती रही है पूर्व से भी, भाषा, संस्कृति, और इसके तहत हमारा लोग पलायन, विस्थापन, उसको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन समाज लड़ता है और विजय होती है और हम सजग हैं। कहीं कहीं पर कमज़ोर हो जाते हैं, सरकार की ढूल-मूल रीति रिवाज से, उनका कानून व्यवस्था से हमको कमज़ोर करने का प्रयास करती है, लेकिन समाज में जहाँ की बात आती है अपने घर की, तो हम समाज में जितने भी समुदाय के लोग एक हो जाते हैं। उसी के तहत आज आदिवासी समन्वय समिति की बैनर तले एक समस्या छोटी सी आई है, जो हमारी बच्ची दूसरे समुदाय में शादी हो रही है, तो शादी के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। किसी का शादी को हम लोग रोकना नहीं चाहते हैं, उसको समाज की ओर हम लोग चाहे कोई भी समुदाय का करे, हम लोग शुभकामना देंगे उसको। लेकिन हमारा बहन बेटी जो भी है, उनकी आदर से शादी होती है, तो वहाँ पर हम देखने को मिलता है कि आदर का बच्चा है, दूसरे समुदाय या दूसरे लोग का टाइटल का लोग हैं, जो कि गैर आदिवासी जिसको हम लोग कहते हैं, उनका बच्चा हमारा टाइटल से हमारा बच्ची के साथ में शादी हो रही है। तो इसका तो हम लोग खंडन कर रहे हैं, विरोध भी करते हैं और इसमें हम लोग को नाराज़गी है। इस पे स्पष्टीकरण या तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से हो। इसमें क्या है कि हमारा समाज में ही डायरेक्ट हमला है, एक द्वार खुल जाएगा। तो सुनने में आया है कि कोई गुड़िया टाइटल की एक बच्ची है और उधर आशीष राम करके आता है नाम, वो टोपन हो जाता है, चूँकि उसने भी शादी राम से कर रखी थी उनकी माँ ने, तो राम होना चाहिए। तो उसकी माँ का टाइटल टोपनो था, तो बच्चे को भी टोपनो का टाइटल देने का काम वहाँ हो रहा है। तो उसका हम लोग समाज की ओर से हम लोग विरोध करते हैं। इसी लिहाज हम लोग इतने बुजुर्ग से लेकर के बच्चे, महिला, सबको ही हम लोग आए हुए हैं और इसी को हम लोग मुख्य विषय मान करके हम लोग मेन बैठक का यही जो है उद्देश्य था, मेन उद्देश्य। तो ये मार्शल वारला जी हैं, इनसे सुन रहे थे आप कि क्यों जो है आज विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। और हम अब पढ़ा राजा से भी जानते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा आयोजन होता है, जब भी आदिवासी समाज को
लीड करने की बात आती है तो ये जो है अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं। और आज जो बैठक का आयोजन किया गया है इसमें हम जानने का कोशिश करते हैं। आज का बैठक का तो हम लोगों ने बातचीत करके जानकारी ले ली कि क्यों बैठक किया गया है, लेकिन आज का जो बैठक का आयोजन हुआ है इसमें जो कुछ बात अभी बताया गया आपके ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, उससे क्या नुकसान होगा आदिवासी समाज को? देखिए, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदिवासी समन्वय समिति के बैनर पर हम लोग इतने लोग जुटे हुए हैं, इसका मतलब ये कि समाज पर हमला हो रहा है। और आदिवासी समाज में जो गोत्र व्यवस्था है, गोत्र व्यवस्था का अगर सही ढंग से चलता है तो कस्टमरी लॉ का विधि विधान के अनुसार हमारे लोगों का एक दूसरे का रिश्ता बनता है। ये तो गैर आदिवासी के द्वारा जो हमारा आदिवासी महिला उससे उत्पन्न करती है बच्चे को, तो गैर आदिवासी का जो टाइटल होगा उसको होना चाहिए था, मगर ऐसा ना कह करके जो आदिवासी महिला है एलिस तोपनो नाम करके उन्होंने अपना जो पैदाइश बच्चा को गैर आदिवासी से पैदा किया उसका नाम आशीष तोपनो रखते हैं। ये सबसे बड़ा हम लोग का विरोध का विषय है। और अगर ये अपना अगर कोई राम होगा, रहीम होगा, कुछ भी होगा या पंडित दुबे होगा तो उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। मगर आज गोत्र व्यवस्था हमारा ग्राम सभा में है, पढ़ा व्यवस्था में है, 22 पढ़ा के अंतर्गत हमारा गोत्र व्यवस्था का विभाजन हुआ है। और आदिवासी भी अपने गोत्र में कोई किसी तरह का परिवार या शादी का प्रचलन नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दूसरा जात से उत्पन्न बच्चे को या लड़का को आशीष तोपनो देना हमारा गोत्र आदिवासी का है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और मान लीजिए किसी से अगर अपना खुशी राजी अगर शादी करता है तो ऐसा हालत में हम कहते हैं कि भाई उनकी मर्जी है, लेकिन आज आदिवासी के गोत्र पर अगर शादी करता है तो देखिए बहुत सारा का हमारा कस्टमरी लॉ का हनन होगा, जो हमारा विधिवत कानून है उसका नुकसान होगा और आदिवासी समाज पर हमला होगा। और ये अतिक्रमण को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि शिक्षा का लाभ उठाएगा, कल चुनाव का लाभ उठाएगा, ज़मीन का लाभ उठाएगा, अन्य किसी तरह का सरकारी लाभ आदिवासियों को यहाँ पर आदिवासी मंत्रालय द्वारा जो दिए जाने वाला प्रखंड स्तर तक, गांव स्तर, समाज तक का उनका लाभ उठाने की दृष्टि से इन्होंने हमेशा आदिवासी पर अत्याचार किया है। इसका हम लोग प्रतिशोध जरूर करेंगे ही। आदिवासी समाज हर समय लड़ाकू है, लेकिन हमारा गोत्र पर हमला करना बर्दाश्त नहीं होगा। इसका आंदोलन यह सामाजिक एकता होगी और समाज इसका ज़बरदस्त आंदोलन करेगा। और आशीष तोपनो नाम का है, अपना ही बाप का खून से पैदा हुआ है तो अपना बाप का संपत्ति पर हकदार पाने का हकदार है। ये कि आदिवासी समाज का हकदार नहीं है। आदिवासी गोत्र लेने का उनका आशीष तोपनो लिखने की जरूरत है। आशीष कोई भी उसका टाइटल दे सकता है, उसका हम लोग को क्या आपत्ति नहीं है। देखिए, बहुत सारा ऐसा आदिवासी का बहुत सारा उदाहरण है कि आदिवासी समाज की लड़की से शादी करके उनका घर पर कब्जा किया, ज़मीन पर कब्जा किया, नौकरी पर कब्जा किया, उसे आदिवासी महिला के द्वारा से लोन कर लेकर के अपना निजी लाभ के लिए करते रहा, लेकिन समाज को बहुत बड़ा क्षति पहुंचाता है। जोहार जोहार जोहार। तो क्यों आज आप लोग बैठक कर रहे हैं? देखिए, आदिवासी के साथ में सदियों से ही अन्याय हो रही है, अभी से नहीं, जब से 1872 यानी आपका बिरसा मुंडा के समय से ही अन्याय हो रही है। कोई ज़मीन का अन्याय हो रहा था उस समय, उसने जो है ना ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ा। अभी हमारे जो है ना टाइटल के लिए, गोत्र के लिए हो रहा है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, अगर मान लिया हम गेहूं का बीज बोएंगे तो भाई उसको गेहूं ही कहा जाएगा, उसको गेहूं ही फल देगा, धान नहीं होगा वो। उसी प्रकार जो हमारे लड़कियां हैं वो लोग ज़मीन है, उसमें किसी भी बीज अगर डालेंगे वो बीज पैदा करेगी, लेकिन नाम बीज का होगा, ना कि जो है ना वो ज़मीन का नाम होगा या लड़की का गोत्र होगा। नहीं, बीज का यहाँ पर महत्व दिया गया है। चाहे तो आज जो है, आज आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं जी, तो आज वाला बैठक को किस तरह से देखते हैं? तो आज वाला बैठक इसी में आता है, क्योंकि जो ना गैर आदिवासी हैं, गैर आदिवासी जो है ना वो आदिवासी का जो है ना टाइटल ले रहे हैं, गोत्र ले रहे हैं, तो वो लोग किसी कल परसों, आज नहीं कल परसों जो है ना वो हमारे हक अधिकार को मारेंगे। जिस स्कूल में जाता है, जैसे तोपनो हो या गुड़िया हो, किसी भी मतलब, तो उनका हकदार बनेगा वो। अच्छा। हाँ, उनका हकदार बनेगा कि हमको ज़मीन दो बोलेगा, तो कहाँ से आदमी देगा? तो इस प्रकार से अगर वो तोपनो है, गुड़िया है, होरो है, जो भी है, 22 हम लोग का जो 22 पढ़ा के अंदर में जो किली टाइटल है, उसके अंदर में किसी भी आदिवासी का टाइटल अगर लेगा तो ज़मीन का भी हकदार होता है कि हमारा ज़मीन कहाँ है।
तो इसलिए जो है ना, तो इस तरह से सरकारी हाँ। नौकरी या फिर अन्य जो लाभ है सरकारी जो हाँ। आदिवासियों को मिलता है वो उसमें भी है उसमें भी हक डाले गए, यहाँ तक कि ना वोट में भी उसी का ही होगा, खड़ा होगा, चुनाव कल लड़ेगा। विधायक बनेगा, हाँ, विधायक एमएलए बनेगा। तो फिर इसको लेके आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लेके आंदोलन करेंगे अगर नहीं मानेगी सरकार तो, क्योंकि सरकार पहले से ही अन्याय कर रही है। अंतर्जातीय इसमें विवाह, इसमें इसमें सरकार का बात कहाँ से आया? इसमें तो आपका समाज का बात है। समाज की बात भी है, लेकिन सरकार की बात इसीलिए आती है क्योंकि सरकार जो है ना अन्य जाति विवाह, अंतर्जातीय विवाह को जो है ना क्या करती है, उसको बढ़ावा देती है। जबकि हमारे मुंडा समाज में, हमारे आदिवासी समाज में अंतर्जातीय को हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं, उसको छीलन करते हैं। हाँ, अंतर्जातीय को हम लोग मान्यता नहीं देते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है, हम लोग आज इस करम अखड़ा में इसलिए बैठे हैं कि हमारे आदिवासी समाज से एक महिला, वो भी पढ़ी लिखी महिला, अब क्या चीज़ पढ़ी अपनी ज़िंदगी में पता नहीं, लेकिन वो अदर कास्ट में चली गई। अदर कास्ट में चली तो गई और वो अपने बच्चों को अपना माँ का टाइटल दे दी, जबकि भारत पुरुष प्रधान देश है। इसमें कोई कहीं पर भी कोई भी अपनी माँ का टाइटल कहीं पर भी कोई नहीं लिखता है, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों का में अपनी माँ का टाइटल लिख दी, जो कि ये बहुत अन्याय हुआ है आदिवासी समुदाय के साथ। विशेषकर आज की बैठक इसी मुद्दे पर है। अभी तो हम लोग बैठक के लिए तैयार होकर सब इधर उधर से लोग आ ही रहे हैं। अब इस पर क्या आगे रणनीति बनेगी, क्या बात होगी, ये तो इस बैठक के बाद पता चलेगी। तो क्या लग रहा है कि टाइटल नहीं लिखना चाहिए माँ का? बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, बाप का टाइटल लिखना चाहिए। उससे क्या दिक्कत, मतलब प्रॉब्लम क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपको? उसमें यही प्रभाव पड़ेगा कि दूसरे कम्युनिटी, दूसरे समाज का आप अपने समाज में कहाँ से शामिल होगी, इसलिए प्रभाव तो है ही। और ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सीधा सीधा बात है, यहाँ पितृ प्रधान देश में माँ का नाम टाइटल कैसे लिखाएगा? इसीलिए वो तो गलत है, तो मानना पड़ेगा। तो अगर टाइटल लिख दिया तो क्या लग रहा है आप लोगों का, जैसे आरक्षण है, जो लाभ मिल रहा है या जमीन जायदाद है, इस पर प्रभाव पड़ेगा उसमें? बिल्कुल सारा चीज़ में वो अपना डाका डाल रही है, हम तो यही कहेंगे। अभी तक कुछ ऐसा प्रमाण मिला है? क्या चीज़ में? मतलब ऐसा प्रमाण आप लोगों का कहीं ऐसा एक भी दिखा है जो कि आदिवासी का टाइटल लिख लिया हो और उस पर लाभ ले रहा हो जो आदिवासियों को मिलता है? पढ़ाई की, उसकी बेटी नौकरी कर रही है तो लाभ है ना ली। अच्छा, ये तो लाभ है ली ना, तब है ना। तो इसीलिए उसमें आदिवासी समाज दुखित है और इसको कोशिश करें कैसे सुधार हो, इसी पर आज हमें बात होगी यहाँ पर। अच्छा, बात होगा तो आगे फिर बात अभी होना बाकी है, लेकिन अभी क्या बात निर्णय, होना बाकी है। क्या लग रहा है कि आप लोगों को आगे क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, सभी मिल पर इस पर हम लोग मंथन करेंगे और क्या होना चाहिए उस पर अब बैठक के बाद ही इसे पता चलेगा। तो अब जो है बैठक के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्या आंदोलन करना है या फिर कानूनन तरीके से लड़ाई लड़ना है या और उस चीज़ को जो है वापस कराना है। एक तरह से जो है ये कहा जाए तो क्या लग रहा है, आदिवासी समाज पर अतिक्रमण? बिल्कुल अतिक्रमण, हाँ, बिल्कुल अतिक्रमण ही है। तो हमने हर जगह जमीन से लेके शिक्षा दीक्षा से लेके नौकरी से लेके सब जगह ये अतिक्रमण ही। कभी आप लोग ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कभी जंगल बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आज जो है अपने टाइटल को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस पर? ऐसे आदिवासी समाज बहुत एक्टिव ही है, तब भी नहीं बचा पा रहा, बड़ा दुख की बात। इसीलिए अब हम लोग नए सिरे से अब हम एकजुट होकर के ज़मीन बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, अपना जो भी आदिवासी का जो अधिकार है वो बचाया जाएगा। तो बिल्कुल लगातार जो है हम आप देखते होंगे, हम भी खबर करते रहते हैं कि आदिवासी समाज के लोग, चूँकि हम खूंटी, खासकर खूंटी पर हम फोकस करते हैं, राजधानी से लेकर खूंटी तक हम देखते हैं कि आदिवासी समाज के लोग कभी अपना ज़मीन बचाने के लिए लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कभी जो है जंगल बचाने के लिए लड़ते हैं, तो कभी जो है अपने समाज पर अतिक्रमण होता हुआ देख समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आज जो बैठक हो रहा है उसी अतिक्रमण से समाज को मुक्त कराने के लिए, बचाने के लिए जो है ये बैठक चल रहा है। तो इस तरह से हमने एक एक करके जो है बातचीत किया और जानकारी उपलब्ध कराने का कोशिश किया, क्योंकि इस बैठक को लीड करने वाले प्रमुख चेहरों में से मार्शल जी भी हैं। तो हम अब आखिरी में इनसे जानते हैं कि आज इस बैठक के बाद किस तरह का कदम उठाया जाएगा या फिर बैठक में अभी तो चल ही रहा है, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, किस विषयों पर चर्चा होगा, आने वाले दिनों में क्या कुछ किया जाएगा। जो बैठक आज आप लोग कर रहे हैं इसमें क्या लग रहा है, किस तरह का आंदोलन करेंगे इसको लेकर, मतलब क्या निर्णय होगा? देखिए, अभी हम लोग निर्णय पे जा रहे हैं और निर्णय आने के लिए हमारा जितना भी समाज है, पढ़ा है, मुंडा समाज है और समन्वय समिति है, आदिवासी
समन्वय समिति या आदिवासी महासभा के लोग भी हैं। तो सभी का सामूहिक निर्णय के बाद ही हम बता पाएंगे आगे क्या निर्णय होगा। लेकिन हम लोग, हमारा समुदाय का जो टाइटल है, किली है, इसको हम लोग कतई नहीं जाने देंगे। दूसरे अदर व्यक्ति हमारा जो टाइटल है, चूँकि वो चला जाएगा तो हमारा एक तरह से हमला है, द्वार खुल जाएगा और भी हमारा एक तरह से आदिवासी समाज में ही हमला है। तो ऐसे में हम लोग संवैधानिक तरीके से जब भी जो भी आगे का रणनीति हमारी होगी संवैधानिक तरीके से ही होगी, और इसमें जिस तरह के भी हमको आंदोलन करना पड़े वो जग जाहिर रहेगा। और हम लोग सरकार के संपर्क में या कानून का सहारा लेकर के आंदोलन करें। क्या लग रहा है, आप जो कानून का सहारा लेकर आंदोलन करिए या फिर सोशल स्तर से करिए, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या कहेंगे इस पर? मैंने उसके बाद में हो सकता है कि भाई उस शादी के लिए तो हम लोग शुभना कामना देते हैं, लेकिन हमारा टाइटल आप वापस करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। वापस होगा? एकदम एकदम होना चाहिए, नहीं तो या तो फिर उसमें मानहानि करेंगे हम लोग। रेडी हैं? हाँ, एकदम रेडी है। हमारा इतना समाज है, समाज में हमला होगा तो हम लोग किसी भी स्तर पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह से जो है हमने आखिरी में मार्शल जी से ये जानने का कोशिश किया कि आप जो बैठक कर रहे हैं और जो आंदोलन पर चर्चा हो रहा है आज बैठक में, जो आंदोलन करने की तैयारी की जा रही, क्या उस पर असर होगा आपके आंदोलन का? तो इन्होंने कहा कि क्यों नहीं, आंदोलन का असर होगा और जो इनके समाज पर जो एक तरह से अतिक्रमण हो रहा है उसे मुक्त कराकर ही ये लोग मानेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।